उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। सीबीआई ने झांसी में सीजीएसटी दफ्तर में चल रहे रिश्वतखोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। 70 लाख की रिश्वत लेते हुए 2 अधीक्षक रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जबकि आईआरएस उपायुक्त प्रभा भंडारी, एक वकील और निजी कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में करीब 1,60,00,000 रुपए कैश, सोना और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच जारी है। झांसी नगर निगम की सदन बैठक आज भारी हंगामे के साथ शुरू हुई। मेयर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में पार्षदों ने सड़कों की खुदाई, स्कूलों में खराब हैंडपंप और अफसरों की लापरवाही के मुद्दे उठाए। डीजल चोरी और ट्रांसफर को भी लेकर भी तीखी नोकझोंक हुई है। हंगामे के बीच पुनरीक्षित बजट 2025-26 पर चर्चा के बाद सदन ने बजट को मंजूरी दे दी है। हमारा प्रयास है कि झांसी को हम धूल मुक्त रहेंगे, झांसी को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित हरा भरा झांसी में बनाने में हम किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। आज हमारे महापुरुषों के नाम पे 8 प्रस्ताव जो पार्षदों ने रखे, उनकी आज स्वीकृति दी गई है। और जो हमारे फूड की जो दुकानें हैं, खाने पीने के ठेला ठेलिया और छोटी दुकानें हैं, वो उनसे उन पर 900 रुपया लिया जाता था एक महीने में। तो जो पक्की दुकान में उनमें 9 से लिया जाएगा, और ये छोटे ठेला ठेलिया और छोटी फूड वैन है, उनसे हम 900 की जगह अब उनसे हम 500 रुपया लेंगे। और मुजफ्फरनगर के खतौली से एक इमोशनल स्टोरी सामने आई है। वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर फॉर्म के लिए दस्तावेज लेने पहुंचे चचा शरीफ के करीब 29 साल बाद अपने परिवार से मुलाकात हो गई। साल 1997 में पश्चिम बंगाल जाने के बाद परिजन उन्हें मृत मान चुके थे। अचानक सामने आए चचा शरीफ को देखकर घर में खुशी और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एसआईआर प्रक्रिया इस परिवार के लिए खुशियों की सौगात बन गई है। वो हमारे चचा हैं, वालिद साहब के छोटे भाई। वो सन 97 में यहाँ से चले गए थे, उन्होंने निकाह कर लिया था वहाँ। तो उनकी जो अहलिया थी, उनका दिल नहीं लगा था यहाँ, तो वो साथ में वापस बंगाल चले गए थे। लेकिन उसके बाद से बंगाल में उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो तलाश करने के बाद भी मिल नहीं पाए। उनको हमने फ़ोन नंबर दिए थे, तो उन्होंने भी फ़ोन नंबर से कोई राब्ता नहीं किया। वजह उसकी ये रही कि उनको वहाँ एक परिवार मिल गया और उनके साथ वो खुशी में मशगूल रहे। हर तरह की वो उनकी खिदमत करते रहे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम सारे ख़ानदान वाले ये सोच चुके थे कि उनका इंतकाल हो चुका। नए साल 2026 के मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय मियाँपुर में दिव्यांग बच्चों के साथ नया साल का सेलिब्रेशन मनाया। बच्चों को जैकेट, टिफिन, टॉफ़ी और पढ़ाई का सामान बांटा गया। अफसरों और शिक्षकों ने बच्चों के साथ बैठकर खाना तक खाया। डॉक्टर पटेल ने कहा कि समावेशी शिक्षा और बच्चों का आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। नए वर्ष पे आज कंपोजिट विद्यालय मियाँपुर में जो इस परिक्षेत्र के और आसपास के जितने दिव्यांग हमारे प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, दिव्यांग बच्चे, तो वजह से 40 बच्चों को हम लोगों ने सहभोज कार्यक्रम प्लस उनको हम लोगों ने केक काट के नया वर्ष मनाया और उनको जैकेट, टिफिन और पानी का बाटल ये सब गिफ्ट करके 9 वर्ष का आगाज किया। नए साल की सबको शुभकामनाएं। बिजनौर से बड़ी खबर है। नजीबाबाद के रेलवे स्टेशन रोड पर पुराने कपड़ों के शोरूम में एक नशेड़ी युवक ने चाकू के बल पर नाबालिग लड़की को बंधक बना लिया। मौके पर मौजूद पुलिस की सतर्कता से लड़की की जान बची। आरोपी को पकड़कर लड़की को सकुशल रेस्क्यू किया गया। इस बहादुरी भरे एक्शन के लिए बिजनौर पुलिस की सराहना हो रही है। आगे सुनते हैं सीओ नितेश सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है। सूचना प्राप्त होती है कि एक सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियां सामान लेने हुई आई थी। उनको एक सिरफिरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुंचता है। हम लोग वहां पहुंचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। बच्चियों को अभी जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के साथ अभी पूछताछ की जाएगी और जैसी और जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। शाहजहांपुर से राहत भरी खबर है। कड़ाके की ठंड में असहाय लोगों की मदद के लिए समाजसेवी अधिकार ठाकुर ने नए साल की सुबह घंटाघर पर बड़ा राहत शिविर लगाया।
इस दौरान करीब 20,000 वस्त्र और कंबल जरूरतमंदों में बांटे गए हैं। विधायक अरविंद कुमार सिंह ने शिविर का शुभारंभ कर इस नेक पहल की सराहना की है। लोगों ने सबसे पहले ये निःशुल्क वस्त्र वितरण कैंप लगाया था। उस टाइम हम लोग के पास करीब 1000-2000 वस्त्र सिर्फ आए थे, लेकिन फिर हम लोग 6 साल से लगातार इसको करते आ रहे हैं और आज आपके सामने ये दृश्य है कि हमारे पास 20,000 करीब कपड़े ऑन रिकॉर्ड आज हम लोग ने यहाँ बांट रहे हैं इस कैंप के माध्यम से। और इसका जो मेन मोटिव रहता है, जिन घरों में पुराने वस्त्र रखे होते हैं, हम लोग करीब 10-15 दिन से। अमरोहा से एक खास और यादगार खबर है। थाना सैदनंगली इलाके के कौंदा गांव में दूल्हा कासिम अपनी नई नवेली दुल्हन रुखसार को छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर से लेकर घर पहुंचा है। नए साल के दिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, गांव में जश्न का माहौल बन गया। दूल्हा दुल्हन के स्वागत को देखने भारी भीड़ जुटी। पुलिस सुरक्षा भी तैनात रही। शौक है मेरा फ्लाई करना, यहाँ वहाँ जाना और विदेशों में भी जाना, और इसलिए मेरा प्लान था कि यहाँ भी आ जाऊँ। बस अपना शौक है, वजह कुछ नहीं है। हम ऑलरेडी बाय एरोप्लेन आए हैं छत्तीसगढ़ से, तो इसलिए हमारा प्लान था कि जब बाय एयर आए हैं छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक, तो हम फिर हेलीकॉप्टर से ही प्लान करें। शादी हमारी 28 दिसंबर को हुई है। क्या क्या परेशानियाँ हुई? कोई भी परेशानी हुई, सब इजी था, सब अच्छे से हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई और सभी डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी सहयोग किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। देर रात तेज रफ्तार फोर्स ट्रैवलर एक ट्रक से जाकर टकरा गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। शवों को पोस्टमार्टम के भेजकर जांच की जा रही है। आज दिनांक 1/26 को रात के 12:30 बजे के आसपास जरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 149.5 के पास एक ट्रैवलर गाड़ी जो कि प्रयागराज से उज्जैन की ओर जा रही थी, आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। ट्रैवलर गाड़ी में चालक सहित कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें 8 वयस्क और 3 बच्चे थे। दुर्घटना में कुल 4 लोगों को चोटें आई। सूचना पर तत्काल जरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जरिया एम्बुलेंस तत्काल CHC राट पहुंचाया गया। जिस मुरादाबाद से भाईचारे की एक पॉजिटिव खबर है, जहां कुछ जगहों पर तलवारें बांटने की घटनाएं सामने आई। वहीं इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। सोसाइटी के अध्यक्ष रशीद के नेतृत्व में लोगों को कलम वितरित की गई है। रशीद ने कहा कि हम नफरत नहीं, एजुकेशन चाहते हैं, क्योंकि तलवार से ज़्यादा ताकत कलम की धार में होती है। देखिए, बड़े दुख और विडंबना की बात है कि जिस देश में महात्मा गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया, जिस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा और समानता का संदेश दिया और संविधान दिया, जिस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, आज उसी देश में चंद जो अहिंसावादी लोग हैं, जो अशांति प्रिय लोग हैं, वो लोग तलवारें बांटकर हिंसा फैलाने का संदेश दे रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर आपने देखा होगा, उसकी वीडियो जो है सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पर है, आप सभी मीडिया वाले जानते हैं कि सरेआम तलवारें बांटी गई। तो सरेआम जो तलवारें बांटी जा रही हैं, उसके जवाब में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद जो है वो कलम बांटकर एक अमन और भाईचारे का संदेश दे रही है इस देश के अंदर, क्योंकि ये देश जो है नफरतों की बुनियाद पर नहीं चलेगा, ये देश मोहब्बतों की बुनियाद पर चलेगा। फिरोजाबाद से बड़ी पुलिस कार्रवाई सामने आई है। शुकोहाबाद पुलिस ने SSP के आदेश पर सट्टा माफिया गैंगस्टर शकील मास्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। करीब 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर उसके घर को सील कर दिया गया है। शकील पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई से अपराधियों में साफ खौफ का माहौल देखा जा रहा है। जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद फिरोजाबाद पुलिस संगठित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में गैंगस्टर जो अभियुक्त है शकील मास्टर पुत्र खालिद, जो रुकनपुरा थाना सिकोहाबाद क्षेत्र का रहने वाला है, इसके विरुद्ध थाना सिकोहाबाद पर लगभग 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। आज इसकी संपत्ति उप जिलाधिकारी सिकोहाबाद, थाना प्रभारी सिकोहाबाद और थाना अध्यक्ष मक्खनपुर की उपस्थिति में इसकी संपत्ति कुर्क की गई है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 69,68,228 रुपये। खबर गाजीपुर से है, जहां गहमर में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में 2 आरोपी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। गाजीपुर के गहमर थाना इलाके के भटपुरवा बगीचे में पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए।
घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों बदमाश गहमर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी अमन सिंह और अरविंद सिंह हैं, जो फरार चल रहे थे। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया था। गहमर में ग्राम गहमर में हुए ट्रिपल मर्डर के वांछित अभियुक्त 50,000 का इनाम अमन सिंह एवं अरविंद सिंह के संबंध में थाने पे मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि यह भटपुरवा गांव में और बागीचे में ये मौजूद है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए टीम गठित की गई थाने की और इनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी में इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। रामपुर से पुलिस की सराहनीय पहल सामने आई है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के निर्देशन में सर्विलांस सेल ने आमजन के गुम हुए 51 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। नए साल के मौके पर मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए। इस शानदार काम के लिए टीम को प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपए नकद देने की घोषणा की गई है। 51 मोबाइल पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया, जिसका अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। पूरे टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा भी की जाती है। और इनके कार्य से जो 51 व्यक्ति हैं, उनके चेहरे की खुशी भी आपको देखने को मिलेगी। और रामपुर पुलिस द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत ही सराहनीय भी है और आगे भी हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे, जिससे कि लोगों की खुशियों को वापस मिल सके। अंबेडकर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोबाइल रिकवरी सेल यानी कि सर्विलांस टीम ने अलग हुए थाना इलाकों से गुम हुए 125 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। 1 जनवरी 2026 को ये मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए। इस कार्रवाई से आमजन का पुलिस के प्रति भरोसा और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा है।